नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कंसेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2024 के केमिस्ट्री के जो आपके एग्जाम में पेपर आया हुआ था उसके डिटेल सोल्यूशन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक, उसके अलावा हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क की जाती है, इनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की कि जो आपका केमिस्ट्री आता है डोमेन सब्जेक्ट उसमें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं और टोटल क्वेश्चन के साथ साथ कितना टाइम मिलता है। तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग का जो एनसीटी का पेपर होता है वो 2 लैंग्वेज का फिर आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग टोटल जो आपका एग्जाम होता है एक साथ ही होता है। तो पार्टिकुलर केमिस्ट्री के लिए कोई टाइमिंग एनसीटी के द्वारा नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग का उसी में अपना डोमेन का सब्जेक्ट का टाइम देख लेते हैं। टोटल जो आपको टाइमिंग मिलता है एग्जाम में आपको कितने आवर मिलता है सर? 3 आवर का टाइमिंग मिलता है। कितने आवर का मिलता है सर? 3 आवर का हम लोग को टोटल टाइमिंग दिया जाता है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि सर हमको 180 मिनट मिलता है। जो आपके पास टोटल मार्किंग की जाती है सर कितने की होती है? सर टोटल मार्किंग जो होती है 640 नंबर की होती है। ठीक, और आप लोग देखे भी होंगे कि 640 नंबर में बहुत सारे बच्चे जो 400 प्लस वाले थे आईआईटी कॉलेज में भी एडमिशन पाए हैं। जो 400 प्लस मतलब कि अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में किसी आईआईटी या एनआईटी कॉलेज में पढ़ने के लिए तो आप अभी से टारगेट बना के चलिएगा कि हम मुझे 400 प्लस मार्क्स लेके आना है। ठीक, इस बारे में आप लोग पहले से ही सोच लीजिएगा। अगर आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है अगर आप उन क्वेश्चनों को कर रहे हैं और वो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं या आप क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं तो उसके लिए आपको एक नेगेटिव मार्किंग काटी जाएंगी। केमिस्ट्री की अगर हम पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात करिए, अगर आपका ये डोमेन सब्जेक्ट है तो इसमें आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे सर? 28 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं सर? 25 क्वेश्चन हम लोग को टोटल करने होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें एक क्वेश्चन सही होगा सर कितने मार्क्स मिलेगा? तो आप एक क्वेश्चन केमिस्ट्री के सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा, लेकिन आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके लिए उसके लिए एक नेगेटिव मार्किंग कट कर ली जाएगी। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे बेस्ट बुक की। अगर हम लोग बात कर दें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग का जो केमिस्ट्री डोमेन का सब्जेक्ट है वो सर टोटली क्या है सर? एनसीईआरटी है, जिसमें हम लोग को अप्रॉक्स 16 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 चैप्टर के आसपास फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, 4 चैप्टर के आसपास इनऑर्गेनिक में पढ़ने हैं और ऑर्गेनिक में हम लोग अप्रॉक्स 7 चैप्टर के आसपास पढ़ने हैं। फिजिकल में आपका सॉलिड स्टेट हो गया, सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल उसके बाद सर केमिकल काइनेटिक हो गया, फिर सर हमारा सरफेस केमिस्ट्री हो गया। तो इन सभी के बारे में आपको फिजिकल में पढ़ना है। इस तरह इनऑर्गेनिक में आपके 4 चैप्टर हैं, इसके बाद ऑर्गेनिक है। तो ये टोटल करके 16 चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी में आप लोग पढ़े होंगे। तो बेस्ट बुक हम बोलेंगे कि पहले आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जब आपका फिनिश हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने आपके एग्जाम में आए हुए उन सभी को डिटेल से आपको देखना है। और आप सभी को पता होगा कि आपके 2 ईयर से एग्जाम हो रहे हैं, एक 2023 में एग्जाम हुए और सर एक 2024 में एग्जाम हुए। अभी हम बात करेंगे अगले स्लाइड में कि 2023 के एग्जाम के पैटर्न एग्जाम के जो क्वेश्चन थे उनका लेवल क्या था, फिर 2024 का जो पेपर अभी आप देखेंगे जिसमें हम लोग डिटेल सोल्यूशन करने वाले हैं 2024 के पेपर का आप देखेंगे आगे। तो 2024 के पेपर का जो डिटेल सोल्यूशन है उसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन का जो है उस क्वेश्चन का कोड भी आप देखेंगे, क्वेश्चन का जो कोड है वो भी दिखाया जाएगा कि ये पेपर जो है एकदम एक्चुअल है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आगे अगर हम लोग बात करें आपके पास एनसीटी में जो है 23 था और जो 24 था उसमें डिफिकल्टी लेवल कितना है। तो जो 23 का एग्जाम हुआ था एनसीटी का पहली बार हुआ था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उस समय उतने इसके लिए टीचर भी एक्टिव नहीं थे। तो हम लोग का जो आप सभी को पता होगा कि एनसीटी के फील्ड में एनसीटी कंसेप्ट जो है सबसे बड़ा चैनल है यूट्यूब पे, और आप लोग कहीं भी देख लीजिएगा एनसीटी कंसेप्ट एनसीटी से रिलेटेड न्यूज को सबसे पहले आप सभी को पहुंचाता है। ये बात आप देख सकते हैं, विकास सर हैं, रजनीश सर हैं, सूरज सर हैं, ये जो आप लोग को 3 स्तंभ दिख रहे होंगे इस चैनल के, ये देखेंगे आप लोग कि ये एनसीटी के प्रति आप सभी को एक एक छोटी छोटी अपडेट जो होती है, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी अपडेट पहुंचाया जाता है। और यहाँ से बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सब कुछ मतलब काउंसलिंग तक की कराई जाती है। जब तक आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच नहीं जाएंगे तब तक आपकी मदद की जाती है। तो आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। चलिए बात करेंगे हम 2023 और 24 के पेपर में डिफिकल्टी लेवल की। तो जो 23 का पेपर था पहली बार एनसीटी हुआ था तो उतना बच्चे भी एक्टिव नहीं थे और टीचर भी इसके प्रति एक्टिव नहीं थे, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि जो केमिस्ट्री का पेपर था वो थोड़ा हार्ड था। किसकी तुलना में सर? किसकी तुलना में सर? 2024 के पेपर की तुलना में जो पहली बार एनसीटी हुई थी वो थोड़ा क्या था सर? हार्ड था। लेकिन धीरे धीरे बच्चे भी एक्टिव हो गए इसके प्रति और टीचर भी पढ़ाने लगे, जिसके वजह से कंटेंट मिलने लगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि अब का जो पेपर आया था वो जो था थोड़ा इजी था किसके तुलना में सर? 2023 की तुलना में। अगर हम आगे बात करें नेचर ऑफ क्वेश्चन, तो आप सभी को पता है कि एनसीटी में
खासकर 3 टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादातर मिलने वाले हैं। एक तो हम लोग का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिल रहा है ज़्यादातर, स्टेटमेंट वाला मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे स्टेटमेंट का। ऐसे ही आगे चलेंगे तो मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपके पास हैं, मैचिंग के भी क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैचिंग के। ठीक, आगे आप लोग देखेंगे तो वही आपके पास जो नॉर्मल फैक्टुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा हमारा कैटलिस्ट हो सकता है, चाहे इस रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, चाहे ये क्या कहा जाता है, ये किस चीज़ का इफेक्ट है, इसमें हमारे पास कौन सा आइसोमरिज्म है, ऐसे करके नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होता है और हमारे पास मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। और क्या कहने का मतलब कि वही आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। कटअप की बात किया जाए तो आप सभी को पता होगा कि 640 नंबर का हमारा का एग्जाम होने वाला। अगर आप इसमें 400 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे तो आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अगर आपका सपना IIT में, NIT में या RI भोपाल जैसे कॉलेजों या यूनिवर्सिटी में पढ़ने का होगा तो आप आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो आज से एक टारगेट फिक्स करके रखिएगा कि मुझे 400 प्लस ले आना है। और अगर आपको BSc करना है तो BSc करने के लिए आप सभी को पता होगा कि 2 मीडियम हो सकते हैं आपके पास। एक आपके पास मैथ हो सकता है सर, और एक सर हमारा बायोलॉजी हो सकता है। मैथ जब होगा आपके पास तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, फिर भी तब भी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, और बायो भी आपके पास होगा तब भी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होने वाला है। मतलब दोनों स्थिति में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने हैं। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे उसी केमिस्ट्री के पेपर की कि केमिस्ट्री में 28 क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं, उनका डिटेल सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे, मतलब डिटेल से बात करने वाले हैं। आगे अगर हम लोग चले तो अगर आप 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमको सब कुछ गाइड मिले, सब कुछ गाइड कराने का मतलब कि आपको पढ़ाया भी जाए, आपको PYQ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया जाए, PYQ क्वेश्चन भी दिखाया जाए, उनका डिटेल एनालिसिस भी कराया जाए, उसके साथ साथ हमारा टेस्ट भी लिया जाए, टेस्ट सीरीज। तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी गुरुदेव बैच के नाम से चल रहा है। ठीक, और जहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट आपके पास बोल सकते हैं कि NCT के हमारे पास क्या है सर, बेस्ट NCT के फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। और आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है या अगर आप चाहते हैं कि इन टीचरों का हम डेमो वीडियो देखें तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप प्ले स्टोर पे आप लोग जाएंगे और प्ले स्टोर से क्या करेंगे सर, CUT कॉन्सेप्ट ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे इन सभी टीचर का जिस सब्जेक्ट का आपको देखना होगा, चाहे आप BA BEd करना चाहें, चाहे BSc BEd करना चाहें, चाहे BCom BEd करना चाहें, जो आपको करना होगा उसके लिए प्रॉपर आपको टीचर का डेमो, उसका PYQ क्वेश्चन, मतलब डिटेल से सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप, और इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आपके हमारे हेल्पलाइन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो आपका नंबर आप सभी को दिख रहा होगा या इसके नीचे भी आप सभी को दिख रहा होगा नीचे वीडियो के, तो आप वहाँ भी कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग चलते हैं, PYQ आपको चाहिए तो PYQ आपको सिंपली मिल जाएगा। कहाँ सर, बताया गया कि अगर आप CUT कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड जब करेंगे तो आपको इसका PYQ मिल जाएगा। 2023 के पेपर का भी मिल जाएगा, 2024 के पेपर का भी मिल जाएगा। ठीक, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे जियोग्राफी का, चाहे पॉलिटी का, किसी भी सब्जेक्ट का PYQ क्वेश्चन आप जब जाएंगे हमारे ऐप पे, CUT कॉन्सेप्ट ऐप पे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है और क्वेश्चन फर्स्ट के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन ID भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन सर क्या लिखा है सर, क्वेश्चन ID भी इस क्वेश्चन के साथ साथ लिखा हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन ID लिखा है सर 896 जो है इस क्वेश्चन का ID है। ठीक, मतलब कि सर ये जो क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहे हैं ये सर एकदम हमारे NCT में आए हुए क्वेश्चन है। और ऐसे ही सर कितने क्वेश्चन हम लोग के पास है सर, 28 क्वेश्चन है। और आप सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, यह क्या होगा। एक रिएक्शन दिया जिस रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं सर, एल्कोहल से सर क्या बनाते हैं सर, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं। एक रिएक्शन है जिसमें हम सब सिंपली क्या करते हैं, कोई एल्कोहल है और वो एल्कोहल क्या बनाता है सर, एल्डिहाइड बनाता है। तो क्या बोला है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट कैन बी यूज फॉर दिस फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सकता है, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आप सभी के सामने है। 85% H3PO4 आपका यूज कर सकते हैं, कॉपर एट 573 कैलोरी यूज कर सकते हैं, या सांद्र H2SO4 कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 यूज कर सकते हैं। ठीक, सॉरी सांद्र H2NO3 HNO3 यूज कर सकते हैं। ठीक है, या सर पिरिडीन क्रोमेट आप यूज कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा, ये आप लोग जरूर जानते होंगे कि जब भी हम सर एल्कोहल से किसकी बात करते हैं सर, एल्डिहाइड की, तो सर हम किसका यूज करते हैं सर, PCC का यूज करते हैं। PCC का मतलब सर किसका यूज करते हैं सर, PCC का। और सर PCC क्या होता है तो आप सभी को पता होगा सर, PCC का फुल फॉर्म होता है पिराडीनियम क्रोमोक्रोमेट। क्या होता है सर, ये इसका राइट आंसर क्या होगा सर, पिराडीनियम क्लोरोक्रोमेनेट। ठीक, इसका आपका बोलेंगे सर जनरल फार्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फार्मूला आप सभी को पता होगा सर क्या होता है। तो इसका सर जनरल फार्मूला हमारा सिंपल C5H5NH3ClCrO3, ये क्या होता है सर, इसका फार्मूला होता है। और आप इस रिएक्शन में जब इसको यूज करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा सर, हमारा सिंपली सर एल्कोहल से
CHO बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला सर, PCC होने वाला है सर, PCC होने वाला। और PCC का फॉर्मूला आपको ये सिंपली बता सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन दूसरे की हम लोग बात करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको सर, यहाँ पे सर सिंपली क्या बोला है, सिंपली आप सभी को चार आपके पास मेटल दिए हैं और चार मेटल में से बोला क्या जा रहा है सर, चार मेटल आप सभी को दिए गए और चार मेटल का हमको सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया है और आपसे बोल रहा है कि बताइए सर बताइए कि इनको सर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग रखेंगे तो क्या हमारे पास डाटा बन के आएगा। यूजिंग दिस डाटा, ये बोल सकते हैं कौन सा हमारा क्रम जो है इसमें सही है। ठीक, बोल कर रहा सर यूजिंग दिस गिवन डाटा द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो इसको आप लोग बहुत सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पोटेशियम के लिए सर यहाँ पे माइनस का 2.93 वोल्ट दिया सर, एल्युमिनियम के लिए हमारे पास माइनस 1.66 वोल्ट दिया सर, ई नॉट जो है हमारे पास किसके लिए सर, पीबी जो है उसके लिए सर 0.013 दिया। फिर सर हमारे पास जो सोडियम है उसके लिए सर माइनस का 2.71 दिया है, 71 दिया है। तो ये सब वैल्यू दिया हमको और बताना कि सर हमारे पास रिड्यूसिंग ऑर्डर बताना है सर, किसका सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या बताना है सर, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है और कौन से फॉर्म में सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग का मतलब सर क्या होता है, बढ़ता क्रम। इंक्रीजिंग का मतलब सर बढ़ता क्रम होता है। बढ़ता क्रम का मतलब सर, बढ़ते क्रम का मतलब सर कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डिक्रीजिंग का मतलब सर कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब सर किसकी बात करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, चीज़ें उल्टे हो जाती हैं। उल्टे होने का मतलब सर देखेंगे सबसे बड़ा कौन है सर, सबसे बड़ा ये वाला दिख रहा है। अब सभी को बात पूछा जाएगा कि -1 बड़ा होता है कि -5 बड़ा होता है, अब बताएंगे सर -1 बड़ा होता है। तो ये सर क्या लिखा है, माइनस का 0.13 वोल्ट लिखा है सर, किसका, पीबी का। सर सबसे बड़ा बोल सकते हैं इन सब में कौन सा है, सबसे बड़ा सर पीबी है वाला, पीबी वाला है सर सबसे बड़ा। तो सर पीबी वाला जो हमारे पास सबसे बड़ा है तो पीबी जो स्टार्टिंग में होगा वो हो सकता है, इसका मतलब ये दोनों हट गया। इसके आगे हम बात करेंगे इससे कम वाला कौन है सर, इससे कम वाला देखेंगे सर ये 1.66 है और सर ये है 2.77 और वो भी 2.77। इसका मतलब सर पीबी के बाद सर क्या आएगा, एल्युमिनियम, और पीबी के बाद एल्युमिनियम कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, 2 हो जाएगा, पीबी हो जाएगा सर। क्या होगा इसका राइट आंसर सर, पीबी। और पीबी से सर यहाँ पे कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सर हमारा सोडियम, और सोडियम के बाद सर क्या होगा, पोटेशियम। ठीक, तो ये सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही डाटा हो जाएगा और बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग चले तो अगले क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अगला क्वेश्चन पूछा है सर, बताना आप सभी को इस क्वेश्चन को कि द कलरलेस ट्रांजिशन मेटल इनमें से कौन सा है भाई, इनमें से कौन सा हमारे पास कलरलेस हमारे पास मेटल है। तो कलरलेस की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि जिस भी हमारे पास एलिमेंट में सर हमारे पास क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, और कंप्लीट होने के बाद क्या होता है वो सर वो रंगहीन हो जाते हैं, वो कलरलेस हो जाते हैं। तो आप सभी को क्या करना होगा सर, सिंपली आप सभी को जितने आपके पास एल्युमिनियम दिख रहे हैं, सॉरी जितने भी आपके पास यहाँ पे मेटल दिख रहे हैं, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। क्या करना होगा सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि कौन से हमारे पास ऐसे मेटल हैं जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया सर, त्याग कर दिया है। ये सर 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया सर, ये 2 का कर दिया सर, ये कितना किया सर, ये भी 3 का किया सर, ये 4 का किया। तो आप सभी को बताना है कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर दिए, तो उसके बाद इनके पास सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास क्या है सर, जो ऑर्बिटल है उसमें सर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कंप्लीट है क्या। जब कंप्लीट होंगे तो सर क्या होंगे, वो हमारे पास जब कंप्लीट होंगे तो वो क्या होने वाले हैं सर, वो जब कंप्लीट होंगे तो वो हमारे क्या होंगे सर, वो जब कंप्लीट होंगे तो वो जो एलिमेंट या जो हमारे पास मेटल होंगे वो सर कलरलेस होंगे। क्या होंगे सर, कलरलेस होंगे। तो उस स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पे टाइटेनियम है, टाइटेनियम सर 22 पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा सर, इसके पास कितने बचेंगे 19, और 19 जब देखेंगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा सर 2 8 8 1 आएगा। इसका मतलब सर इसका ऑर्बिटल जो लास्ट वाला है वो सर क्या है सर, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब कलरलेस ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। आगे वाला हम लोग देखें और आगे और देख ले सर, ऐसे ही आप सभी का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सर हो सकता है 18 पे आएगा तो ये इसका फुलफिल हो सकता है, तो ई वाला हो सकता है। और देखिए ऑप्शन नंबर ई किसी में नहीं है, केवल 4 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोल सकते हैं सर 4 होगा। सी की अगर हम बात करें, सी पे क्या लिखा है सर, सी पे हमारे पास जिंक लिखा है। जिंक सर 30 पे आता है और 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या आता है सर 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 18 2 आता है। इसका मतलब लास्ट वाला एलिमेंट कंप्लीट नहीं होगा, तो उस स्थिति में 2 ये त्याग कर दिया है, तो उस स्थिति में 2 8 18 आएगा, तो देखेंगे सर ये क्या है, कंप्लीट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला सर, 4 हो जाएगा। और आप जब क्लास में पढ़ेंगे, जब बैच में पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं
उन सभी को पता होगा, डिटेल से पढ़ाया भी गया है उनको। जो पढ़े हुए हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनिक बिना एक एक चीज़ का सिखाया गया, वो जरूर बताएंगे वीडियो के नीचे कि सर हाँ सर इसको हम आसानी से कर सकते हैं, और ट्रिक भी बताया गया इस चीज़ का। तो जब आप आएंगे बैच में पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? 4 होगा। अगले क्वेश्चन को चले, अगले आपके पास दिया है सर एक 4 आपके पास क्या दिए हैं सर? 4 आपके पास सिंपली कंपाउंड जो दिए हैं, जिसमें सर हमारे पास क्या है सर? हैलाइड वाले हैं, ये बोल सकते हैं हेलो एल्केन वाले हैं। हेलो एल्केन का मतलब सर R सिंगल बॉन्ड X वाले हमारे पास 4 क्या आ गए सर? 4 हमारे पास कंपाउंड आ गया, और इन कंपाउंड में बताना कि इनमें से किसका सर बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है। किसका सर बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है, आप सभी को बताना है। सब पहली बार हम लोग के पास क्या है सर? हमारे पास पहली बार सर ब्रोमो ब्यूटेन है, ऐसा ही आ गया आपके पास है। तो आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगा कि इंटरमॉलिक्यूल जो हमारे पास क्या लगे होते हैं, फोर्स लगे होते हैं। इंटरमॉलिक्यूल जो फोर्स होते हैं उन पे सर हमारा क्या डिपेंड करता है सर? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सर क्वथनांक होता है। क्वथनांक का मतलब सर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जब किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है सर? वो हमारे पास दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि कोई सॉलिड होता है उसको हम किस में चेंज करते हैं? लिक्विड में चेंज करते हैं। फिर लिक्विड से सर ये क्या करते हैं? इनका स्टेट चेंज करते हैं। तो वही आपका वास्तव है बॉइलिंग का मतलब कि वो वाष्प में बदल जाता है। लिक्विड फॉर्म में होता है, जब गर्म करते हैं तो वो किस में चल जाता है? वेपर में चल जाता है। तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं कि वही बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी मैटर के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है तो किस पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूल फोर्स पे। तो आप सभी को पता होगा कहीं ना कहीं कि ये सर क्या है, एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड या इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका ब्रोमो होगा या जो बोल सकते हैं ब्रोमीन आपको दिख रहा है, ये सर क्या होगा? इसके साथ इंटरमॉलिक्यूल फोर्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठा होगा। या सर बोल सकते हैं कि इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके साथ ये अट्रैक्शन जो इनके बीच फोर्स होगा बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ उसी की तुलना में बात करेंगे तो यहाँ पे सर हमारे पास 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, जिसके वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स होगा कम हो जाएगा। यहाँ 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, इसका इंटरमॉलिक्यूल फोर्स और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 1 डिग्री कार्बन वाला का इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ज़्यादा होता, इसलिए क्या होगा सर? यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोलेंगे सर यहाँ पे तो Cl है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन सर यहाँ देखिए ब्रोमो जो है ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा है सर? 4 कार्बन के साथ, और यहाँ सर Cl 3 कार्बन के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चले हम लोग। अगले क्वेश्चन पर जब हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है मैचिंग का। अभी बता रहा था ना पीछे आप सभी को बताया जा रहा था कि मैचिंग के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैचिंग के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बोला जा रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड। एक आपके पास एसिड दिया और दूसरे साहब क्या दिया सर? इनका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया सर, किसका? Cl का। तो आप सभी को बताना है कि किसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और उसके बाद आपको क्या करना है सर? मैच करना है। आपको क्या करना है सर? मैच करना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखा है सर? सबसे पहले लिखा है क्लोरस एसिड। क्लोरस अम्ल जो होता है इसका आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो देखिएगा क्या आएगा। फिर क्लोरिक एसिड है, इसका क्या आएगा सर? फिर आगे हमारे पास हाइपो क्लोरस अम्ल है। फिर सर हमारे पास पर क्लोरिक अम्ल है। ये सर हमारे पास क्या है सर? एसिड है या अम्ल है। इन सब का हमको क्या दिया? ऑक्सीडेशन स्टेट दिया। तो जब आप पढ़ेंगे कहाँ पे सर? आप लोग पढ़े होंगे पीछे भी, क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे डिटेल से, या कोऑर्डिनेटिक कंपाउंड जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया जाता है। जब क्लास में आप आएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हम लोग को पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलेंगे। तो लेकिन आप जब देखेंगे क्लोरस एसिड जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है सर? जो क्लोरस एसिड होता है इसका फार्मूला क्या होता है सर? HClO2 होता है, ठीक। और जब इसका आप क्या करते हैं सर? जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो प्लस का 3 आता है। इसका मतलब सर फर्स्ट का कहीं ना कहीं क्या होगा सर? 4 होगा। फर्स्ट का कहीं ना कहीं क्या होगा सर? 4 होगा। फर्स्ट का सर अगर हमारा 4 होगा तो इसका मतलब ये है सर कि अगर हमारा फर्स्ट का 4 होगा तो इसका मतलब कि केवल ऑप्शन कौन सा दिख रहा है सर? ऑप्शन हमारा केवल थर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? थर्ड दिख रहा है। ऐसे ही जब आगे जाएंगे क्लोरिक एसिड की ओर, तो क्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है सर? क्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HClO3, ठीक। यहाँ पे जब निकालेंगे Cl का हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये प्लस का 5 आएगा सर। क्या आएगा? प्लस का 5। और जब ये प्लस का 5 आएगा तो जो B दिख रहा है आपका, B का सर क्या होगा सर? B का हमारे पास सेकंड होगा। और B का सेकंड सर देखिए कहाँ दिया है सर? B का सेकंड इसमें भी है, B का सेकंड इसमें भी, और B का सेकंड इसमें भी, लेकिन A का फर्स्ट बस इसमें है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? A हो जाएगा। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन कहा जाता है कि अगर आपको केवल एक को बढ़िया से पसंद में आ गया तो आप उसके बेस पे क्या कर सकते हैं? डिटेल से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, मतलब उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो हम बिना 2 का ही देखें, 2 का A का बस 4 यही था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऐसे हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आप सभी को दिख रहे होंगे। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछा गया, और आप ये क्वेश्चन कहाँ से आया सर? किस चैप्टर से? तो कोऑर्डिनेटिक कंपाउंड का जो चैप्टर है वो आपसे पूछा गया।
क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, इसलिए हम बड़ा कर दिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा सर 6 है, और क्वेश्चन का आईडी यहाँ पे लिखा है सर 893। क्वेश्चन का सर आईडी यहाँ पे लिखा है सर 893 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है सर 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, ठीक है। ये एक कंपाउंड है सर, ये एक कंपाउंड है। बोल रहा है सर ये जो होते हैं लीकेज आइसोमर होते हैं। लीकेज आइसोमर का मतलब, लीकेज आइसोमर का मतलब होता है समवायता। आपको पढ़ाया गया था समवायता का मतलब, जिनका सर हमारे पास क्या होता है सर, जो मोलिक्यूलर फार्मूला होता है या जो अणु सूत्र होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है सर, डिफरेंट होता है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग लीकेज आइसोमर बोलते हैं। लीकेज आइसोमर नहीं, उनको आइसोमर बोला जाता है। लीकेज आइसोमर है। अच्छा ये बोला है सर, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि लीकेज आइसोमर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि सर यहाँ पे NH2 है और सर यहाँ पे भी NH2 है। मतलब देखिए सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं दोनों में सेम है, और प्लस साइन का वो भी लिखा है, तो मतलब दोनों को सेम हम लिख सकते हैं। इसका मतलब सर ये लीकेज मोलिक्यूल्स दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होगा। नीचे बोला है सर कि यहाँ हमारे पास क्या है सर, आयनिक वाला बोला है कि सर हमारे पास क्या है, आयन के रूप में टूट जाता है, आयनाइजेशन हो रहा है इसमें। तो देखिए सर यहाँ पे Br जो है SO4 के जवाब पे जा रहा है, और SO सर Br के जवाब पे जा रहा है। तो यहाँ पे सर क्या देख रहे हैं कि सर आपस में अदला बदली हो रही है, ये सर यहाँ पे एक्सचेंजिंग की प्रोसेस हो रही है। तो इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इसका मतलब सर कि बोथ स्टेटमेंट A और B क्या है सर करेक्ट है, और सर बाकी वाला क्या है सर इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर A हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। इसमें आपको बताना है कि जो हमारा बेसिक वाली या क्षारिकता वाली क्रम है, ये इसमें से कौन सा सही है, क्षारिकता वाला क्रम कौन सा सही है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आप सभी के दिख रहे हैं ये कहाँ से आए हुए हैं, तो ये आप पढ़े होंगे नाइट्रोजन युक्त यौगिक या एमीन चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, क्या क्या है सर इसमें, सर हमारा एनिलीन दिख रहा है, सर अमोनिया दिख रहा है, फिर सर हमारे पास डाई एमीन दिख रहा है, सर ट्राई एमीन दिख रहा है, सर एथिल एमीन दिख रहा है। ये हमारे पास 5 कंपाउंड दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से किसका सर क्षारिकता सबसे अधिक है, कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा बेसिस है। ठीक, ये आपको बताना है, और करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है, इसको करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है। तो आप सभी लोग जानते होंगे सबसे कम क्षारिकता वाला कौन होगा, सर एनिलीन हो सकता है क्या, एनिलीन कुछ ऐसा ही होता है, आप सभी लोग जानते होंगे जरूर। सर एनिलीन ये हमारा होता है सबसे क्षारिकता वाला, यही होता है कम, इस चीज़ को आप लोग जरूर जानते होंगे। और क्षारिकता निकालने की जब बात आती है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं सर, उसकी हम लोग अम्लीयता का जब फॉर्म निकालते हैं तो वहाँ पे हम लोग को पता चलता है, एच के बेस पे हम लोग देखते हैं क्या हाल चाल है। तो सबसे हमारे पास क्या होगा सर, जिसमें नंबर आपको हाइड्रोजन वाली कहानी देखिएगा, एनिलीन हो सकता है मे बी। चलिए एक बार आप बताएंगे एनिलीन की कहानी हम लेके चले। तो यहाँ पे कौन सा होगा सर, एनिलीन पहले है, फिर सर अमोनिया है, यहाँ पे सर यहाँ पे 5 7 3 15 10 7, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए एनिलीन अमोनिया, ठीक है ये भी, लेकिन ये गड़बड़ हो गया। इसका मतलब सर क्या होगा, यहाँ पे हमारा एनिलीन हो जाएगा, फिर अमोनिया हो जाएगा, फिर सर क्या होगा ट्राई एथिल एमीन हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे सर फिर हमारा क्या होगा, डाई एथिल एमीन होगा, और फिर आगे देखेंगे सर क्या होगा हमारे पास एथिल एमीन होगा। ये सर क्या होगा, इसका सही क्रम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चले, तो अगले क्वेश्चन आपके पास आ गया सर, जब हम ईथर बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, जब सर हम ईथर बनाते हैं तो कौन सा रिएक्शन का यूज करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्टेंट कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट, ए भाई रुक जाओ, क्या बोला सर, टर्ट ब्यूटिल मेथिल ईथर। जब हमको टर्ट ब्यूटिल एथिल बनाना होता है, और कौन सा मेथड द्वारा सर, विलियमसन संश्लेषण मेथड द्वारा, विलियमसन संश्लेषण मेथड द्वारा। तो क्या यूज करते हैं, तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, बहुत फेमस रिएक्शन है। यहाँ पे हम थर्ड डिग्री कार्बन वाला जो 3 डिग्री कार्बन का हमारा जो चैन होता है, या जो हमारे पास सर क्या होता है, जो 3 डिग्री कार्बन वाले हमारे पास एलिमेंट होते हैं, सॉरी कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका ही हम यूज करते हैं विलियमसन संश्लेषण मेथड में। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा डिग्री वाला कार्बन हमारे पास है, 3 डिग्री वाला कार्बन कहाँ पे है, वही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फटाफट देखेंगे 3 डिग्री कार्बन हमारे पास, और 3 डिग्री कार्बन के साथ सर वो हेलाइड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, वो हेलाइड भी होना चाहिए। मतलब हम क्या यूज करेंगे सर, यहाँ पे हम हेलाइड यूज करेंगे, हेलाइड या हेलो एल्केन यूज करेंगे। और यहाँ पे जो ये वाला आपके पास एल्किल से ग्रुप आने वाला, ये सर थर्ड डिग्री कार्बन का आना चाहिए। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सर 3 डिग्री कार्बन आया हुआ है, लेकिन सर यहाँ पे सोडियम है, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए हेलाइड ग्रुप का आया हुआ है, और ये सर ये कौन डिग्री कार्बन है सर, 3 डिग्री कार्बन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, ये होगा।
ये होगा नहीं सर, एल्कोहल का यूज़ करेंगे नहीं, और सर ये हमारा ब्रोमीन है तो ये अभी होने वाला नहीं है। यहाँ पे सर क्या होना चाहिए सर, Na4 होना चाहिए, जिसके वजह से ये रिएक्ट करके आगे बनाएगा सर, क्या आगे बनाएगा हमारा टट ब्यूटिल मेथिल ईथर। इसके लिए सर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और बता रहे थे हम बहुत पहले ही, बहुत पहले जब ये चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे के पूछ लेता, कोई भी आपके पास रेट इक्वेशन दे देता, या केमिकल काइनेटिक जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो वहाँ आपको पढ़ाया जाता है रेट इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ टाइम पीरियड पढ़ाया जाता है, रेट कांस्टेंट पढ़ाया जाता है, लॉ रेट ऑफ लॉ पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले भी पूछ देता है। यहाँ क्वेश्चन दिया है के टी इज इक्वल टू लॉग आर नॉट अपन आर, के टी इज इक्वल टू लॉग आर नॉट अपन आर को हम थोड़ा डिटेल से लिखे तो के टी इज इक्वल टू 2.303, और सर यहाँ पे आगे क्या होता है सर, यहाँ पे लॉग बेस का 10, और सर यहाँ पे आर नॉट अपन में सर आर लिखा होता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है सर कि बताइए ये किस का हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, किसका सर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जीरो, किस ऑर्डर का। सर जीरो का रेट इक्वेशन हम जानते हैं सर क्या होता है सर, के इज इक्वल टू सर आर नॉट माइनस आर, और सर अपान में टी होता है। सर ये जीरो का होगा नहीं, थर्ड सेकंड का कोई चांस है नहीं है सर इनका। हमारे पास देखते हैं टाइम 2 बार आता है सर, यहाँ पे टाइम एक ही बार आया हुआ है, तो इसका मतलब सर कौन सा होगा सर, फर्स्ट वाला होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। आगे चले अगले क्वेश्चन के हम लोग चले तो देखिए ये सोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सोल्यूशन में आप लोग पढ़े होंगे कंस्टेशन टर्म, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक, नॉर्मलिटी, मास परसेंटेज, वैल्यूम परसेंटेज, मास वैल्यूम परसेंटेज, नॉर्मलिटी, पीपीएम, पीपीवी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स आपको पढ़ाया जाता है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या बोला है सर, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी क्या पढ़ा था सर, एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, कहाँ सर, वैल्यूम में। सर कहाँ पे सर होता है सर, हमारे पास जो सैल्यूट होता है, सैल्यूट में जो सर क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल होता है, और सर क्या होता है टोटल वैल्यूम होता है किसका सर, सोल्यूशन का। तो यहाँ क्या बोला सर, द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन दे दिया यहाँ पे, कैपिटल एम का वैल्यू 10 ग्राम दिया, 10 ग्राम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml, यहाँ पे सर 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 500 ml सर क्या है यहाँ पे इसकी मोलरिटी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर, मोलरिटी आपसे पूछ रहा है, सॉरी यहाँ से सर 500 मिली बिलियन में 10 ग्राम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो उसका सर मोलरिटी क्या होगा। तो एम इजिकल टू एन बाई डब्लू होता है सर, एन का मतलब सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको स्मॉल एम लिखा जाता है। एन इजिकल टू क्या होगा सर, डब्लू बाई एम होगा। डब्लू का मतलब सर कितना हमारे पास इसका वेट होता है सर, स्मॉल डब्लू का वैल्यू हो जाएगा 10। एम का मतलब सर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सर, ये 23, ये सर 16 और ये 1 40 हो जाएगा। तो सर एम का वैल्यू कितना होगा सर, ये 40 हो जाएगा, ये स्मॉल है। आगे हम बात करेंगे, आगे हम सो सर 500 ml दिया, वी का वैल्यू दे दिया 500 ml। अब क्या पूछ रहा है, कैपिटल एम पूछ रहा है, यहाँ कैपिटल एम का फॉर्मूला लगा दीजिए। यह फॉर्मूला क्या होता है सर, डब्लू नीचे एम इंटू वी होता है। डब्लू का वैल्यू कितना है सर, डब्लू का वैल्यू कितना फॉर्मूला होता है, एम इज इक्वल टू डब्लू अपान में एम इंटू वी। ठीक, ये होता है सर किसकी, मोलरिटी का फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, डब्लू का वैल्यू रखेंगे, तो डब्लू इज इक्वल टू कितना, बोलिए डब्लू इज इक्वल टू सर हम यहाँ देखें सर 10 ग्राम दिया, 10 हो जाएगा। अगर एम में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर, आगे नीचे आएंगे सर, नीचे हमारा 40 है और इंटू सर क्या है 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो इसका भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा सर, यहाँ पे हम लोग का बचेगा 10 अपान में सर 20। इसका मतलब क्या होगा सर 1/2, और 1/2 का मतलब 0.5 मोलर हो जाएगा इसका आंसर। 0.5 है क्या है सर, 0.5 है क्या सर, हाँ 0.5 ये है सर। 5 इंटू 10⁻⁻1, या सर इसको बोल सकते हैं 5 अपान में 10, या सर इसको बोल सकते हैं हम लोग 0.5 मोलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बाबू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आपके एनसीटी में आ रहा है, इसीलिए हम बोले कि सर 23 के तुलना में सर 24 का पेपर क्या है सर, थोड़ा इजी है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा हमारे में पेरोक्साइड बंद लगा हुआ है, इसमें कौन सा हमारे पास सर पेरोक्साइड लीकेज बंद से जुड़ा हुआ है। H2SO, देखिए इसका आप लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं कि आपके पास सर क्या होता है, जो सर हमारे पास H2SO H2 ठीक है, O जो होता है उसमें सर हमारा कौन सा बॉन्ड लगा होता है, उसमें सर हमारा कौन सा बॉन्ड लगा होता है सर, उसमें हमारे पास कौन सा बॉन्ड लगा होता है सर, उसमें हमारे पास पेरोक्साइड बॉन्ड लगा होता है, या पेरोक्साइड लीकेज बॉन्ड उसमें लगा होता है। कौन सा सर,
H2O, H2O8 जो हमारे पास एक कंपाउंड होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड लगा होता है, ये कहाँ पढ़ेंगे सर, जब आप जे अणु वाला चैप्टर पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स वाला, तो वहाँ आपको डायरेक्ट पढ़ाया जाएगा इसको। आपके पास अगला एक सिंपली क्या दिया सर, रेट इक्वेशन दिया, सॉरी एक इक्वेशन दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है, मतलब कौन से ऑर्डर का आपका सर क्या है रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो आप बताएंगे ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। सिंपली इसको हम डायरेक्ट जब क्लास पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताया भी थे, इस जब क्लास पढ़ा रहे थे तो वहाँ डायरेक्ट बताएं कि सर ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, सर ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है बाबू, जीरो ऑर्डर की ये रिएक्शन होती है। तो कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। याद रखिएगा जब भी अमोनिया टूटेगा सर वो N2 और सर H2 में वो टूटेगा। क्यों सर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, क्योंकि जब इनका सर आप रेट लॉ लिखने जाएंगे तो R इक्वल सर K, और सर इनका जो सम आएगा सर वो जीरो आएगा। सम जाने का मतलब सर यहाँ पे था आपका NH3 का जब आप सम लिखेंगे तो क्या आएगा सर, इसका पावर जीरो आएगा, जिसके वजह से क्या होता है सर, ये जो इक्वेशन दिख रही है सर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। आगे आपको दिया है सर, इसमें हम लोग को क्या करना है सर, इनमें से हम लोग को देखना है कि कौन सा कैटलिस्ट है, कौन उत्प्रेरक का काम करेगा। चलिए कैटलिस्ट का कौन काम करने वाला है ये बताएंगे आप सभी लोग। इसमें कौन कौन सा आपको दिख रहा है जो कैटलिस्ट के रूप में काम किए जाते हैं। जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो कैटलिस्ट क्या होता है सर, जो किसी रिएक्शन के जो वेलोसिटी होती है उसको सर बढ़ा दें या सर उसको घटा दें। और ये कहाँ लिखे जाते हैं, जब हम कोनो रिएक्शन पढ़ते हैं तो उस रिएक्शन का जो तीर होता है या उस रिएक्शन को शो करने वाला जो एरो होता है, उस एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है सर कैटलिस्ट को। तो किनका यूज हम लोग करते हैं ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग NI, इसका तो हम लोग यूज करते हैं सर, ये तो कंफर्म है। फिर सर हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेथिल एसीटेट यूजिंग H+ आयन, ये थोड़ा बच नहीं रहा है, ये थोड़ा नहीं बच रहा है, इसका यूज तो हम आज तक नहीं देखें और होगा ही नहीं करेगा। हैबर प्रोसेस ये तो करेंगे सर, ऑस्टर्ड प्रोसेस ये तो करेंगे सर, हाइलाइसिस ऑफ शुगर ये दोनों का मतलब नहीं है, इन दोनों का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब सर ACD हो जाएगा। ACD कहाँ है सर, ACD कहाँ है सर, ACD सर सॉरी हाँ ACD कहाँ है सर, ये ऑप्शन फर्स्ट आप सभी को दिख रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट सभी को आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आप सभी के सामने फिर आ गया, तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है, बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है एथनॉल अंडर डॉक्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये तो कंफर्म है सर, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन ही होता है। जो इथेनॉल हेलोफॉर्म अभिक्रिया से गुजरता है ये तो कंफर्म है कि गुजरता है, क्योंकि जब एथनॉल की हम बात करते हैं, एथेनॉल जो आपके पास होता है, देखिए एगो एथनॉल होता है और एगो एथनॉल होता है। एथेनॉल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे सर हमारा होता है CH3CHO, ये एथेनॉल होता है, और C2H5OH ये सर एथनॉल होता है। तो यहाँ पे एथनॉल की बात कर रहा है तो वो सर जो ये नहीं गुजरता है, लेकिन ये हेलोफॉर्म रिएक्शन से गुजरता है, तो इसका मतलब ये सर सही है। फिर सर 2-क्लोरोप्रोपोनिक एसिड कैन बी प्रिफर बाई हेल वोल्हार्ड जेलिक्सी की रिएक्शन, ये तो आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कि जो आपके पास 2-क्लोरोप्रोपोनोइक अम्ल जो बनाया जाता है ये किससे बनाया जाता है सर, ये डायरेक्ट आप लोग पढ़े होंगे कि एक रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है सर क्या, हेल होल्हार्ड जेमक्सी एक्सप्लोजन, ठीक है, जेलिनक्सी रिएक्शन। तो इसी के थ्रू क्या बनाया जाता है सर, इसी के थ्रू ही बनाया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे जरूर। तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट का आंसर ट्रू है, और सर फर्स्ट में लिखा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि सर दोनों मेथड दोनों जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चले तो अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आपसे पूछा हुआ। ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ सर, ये क्वेश्चन हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री से आया हुआ है। प्रेसिपिटेट कैन बी कन्वर्टेड टू कोलाइड सोल्यूशन बाई, जो ताज़ा तैयार अपक्षेप को कोलाइडिक विलयन में परिवर्तित किया जाता है वो किसके द्वारा, ये कौन सा मेथड होता है। तो आप सभी को जानते होंगे कि सर पेप्टाइजेशन जो होता है, सर पेप्टाइजेशन जो होता है हमारा होता है क्या सर, जो हमारा पेप्टाइजेशन होता है, इस पेप्टाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं सर, पेप्टन जो होता है इस पेप्टन के थ्रू सर हम लोग परिवर्तित करते हैं। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के हम लोग चले, इसका IUPAC नाम बताना है। क्या बताना भाई, IUPAC नाम बताना है। अब IUPAC नाम आप लोग जरूर पढ़े होंगे, डिटेल्स IUPAC नाम पढ़े होंगे, तो IUPAC नाम इसका बताना है। ठीक,
आईयूपीएसी नाम के लिए हम लोग देखते हैं क्या सर, आईयूपीएसी नाम के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो भी कार्बन दे रहा है, जो भी हमारे पास कंपाउंड दे रहा है, उसमें हमारे पास लॉन्ग वाला हमारे पास सर क्या है सर, उसमें हम देखते हैं लॉन्ग कार्बन का कौन सा हमारा सर साइकिल है, मतलब ऐसा हम कार्बन का चक्र देखते हैं जिसमें सर हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्बन आया हुआ है उस सर्कल में या उस साइकिल में। यहाँ पे हम अगर हम काउंट करेंगे, यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं, यहाँ से तो करेंगे नहीं क्योंकि या तो यहाँ से काउंटिंग होगी, या तो यहाँ से होगी, ना तो यहाँ से होगी, 3 जगह से काउंटिंग हो सकती है। अब जैसी काउंटिंग करेंगे उसके हिसाब से हम नाम लिखेंगे। यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक 1 2 3, यहाँ से 3 कार्बन आ रहा है, यहाँ से काउंट किए तो 3 कार्बन या 4 कार्बन मैक्सिमम, ठीक 1 2 3 4, यहाँ से भी 3 या 4 कार्बन, ठीक है सर। और यहाँ से हम काउंट करें 1 2 3 4, लेकिन यहाँ से हम काउंट करेंगे तो यहाँ से सर ये जो हमारा बाउंड दिख रहा है ये दूर पड़ जाएगा, इससे सर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे सर, काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं सर, यहाँ से करते हैं, ठीक। तो 1 2 3 और सर ये हमारा 4 हो जाएगा, या 1 2 3, यहाँ ऊपर भी हम जाते हैं तो गड़बड़ होता है क्योंकि ये वाला हमारा BR जो है ये छूट जाता है, ठीक है। तो हमको काउंटिंग या तो नीचे से ऊपर करनी होगी या सर ऊपर से नीचे करनी होगी। नीचे से ऊपर करेंगे तो सर ये हमारा जो ये दिख रहा है सर डबल बॉन्ड वाला ये दूर पड़ जाएगा, तो इसलिए हमारी काउंटिंग जो होगी फाइनली यहाँ से होगी 1 हो जाएगा, ये 2 कार्बन हो जाएगा, ये 3 होगा और सर ये 4 होगा। चलिए नाम हम देखते हैं सर, 4 पे ब्रोमो जुड़ा है सर, 4 पे ब्रोमो यहाँ जुड़ा है, 4 पे ब्रोमो यहाँ जुड़ा है, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन क्या होगा सर, निगलेक्ट होगा। इसका मतलब ये और ये कहीं ना कहीं सर निगलेक्ट होगा, बस हम नंबर ऑफ काउंटिंग किए हैं और बढ़िया को हम क्या कहे सर साइकिल चूज किए हैं तब। चलिए 4 ब्रोमो की बात कर रहा है सर, 4 ब्रोमो की दोनों में बात कर रहा है। आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं, आगे बोला सर यहाँ पे 3 मेथिल ब्यूट बोला है सर, यहाँ पे 3 मेथिल ब्यूट बोला है, यहाँ सर 2 इन बोल रहा है सर, यहाँ 1 इन बोल रहा है। काउंट करिए भाई 1 इन कैसे आएगा, 1 2 सर 1 2 लिखा है सर 1 2 सर, यहाँ से यहाँ पे आ रहा 2 पे इन आ रहा है सर, यहाँ पे 1 पे इन बोल रहा है, तो नहीं सर इसका ऑप्शन क्या होगा सर, ए हो जाएगा। तो जब भी आईपीएसी पढ़ेंगे, आईपीएसी का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और हम लोग डिटेल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो आप सभी को पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेवल किस तरह होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं एक्चुअली फेमस हूँ, 4 से 5 सालों से केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फेमस हूँ। तो आईपीएसी आपके मन में घुल जाएगा, आप नाम के भी आईपीएसी बताएंगे सर, यहाँ पे अगर आर लिखा है और मेरा नाम रोहित है तो आर लिखा, तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा आप लोग जरूर जानते होंगे। और आप जब 12th में पढ़ रहे होंगे तो आपके भी टीचर जरूर सिखाए होंगे कि नाम का आईपीएसी हम कैसे कर सकते हैं, और ऐसे कोई डंडा बना है तो इसका आईपीएसी हम कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे सब जानते होंगे। इसके लिए तो सब बोल सकते हैं व्हाट्सअप वाले सवाल हो सकते हैं, या बोल सकते हैं कि नॉर्मली बातें हैं, तो आप लोग जरूर जानते होंगे इन सभी के बारे में। चलिए अगला छोटा सा एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में आप सभी को बताना है कि प्रोडक्ट सी के स्थान पे क्या आने वाला है, प्रोडक्ट सी के स्थान पे क्या आने वाला है, ये आपके पास रिएक्शन है। जब इस रिएक्शन को आप देखेंगे तो बताना है कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट जो सी है इसके स्थान पे क्या आने वाला है, ठीक। चलिए इस जो कंप्लीट रिएक्शन देखे होंगे आप लोग, कंप्लीट रिएक्शन जब देखते हैं तो इस कंप्लीट रिएक्शन में आपको बताना है कि यहाँ पे आपके पास क्या है सर, सिंपली आपके पास CH3 COOH है, मतलब सर हमारे पास एथेनोइक एसिड है, यह सर एसिटिक अम्ल है। जब NH3 के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा सर, बी हमारा जो है वो क्या बनेगा, फिर सर हमारे बी के बाद सर हमारे पास जब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और जल के साथ रिएक्ट करके बनाता है तो उसके बाद सी में क्या बन के आएगा, ये आपको बताना है। देखिए जब इस कंप्लीट रिएक्शन को हम लिखेंगे तो कंप्लीट रिएक्शन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे सी के जगह पे बनने से पहले हम इस रिएक्शन को लिख देते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो सबसे पहले सर हम देखते हैं क्या बनता है सर, NH3 के जब ये साथ ये रिएक्ट करता है तो वहाँ सर हमारा क्या बनता है सर, एसिटमाइड बनता है, एस्टोमाइड बनता है सर, क्या बनता है सर, एस्टोमाइड बनता है। जो एस्टोमाइड का फार्मूला क्या होता है सर, ये होता है CH3 NH2 और सर क्या होता है सर, सॉरी CH3 CO NH2 शायद होता है, ये सर क्या होता है, एस्टोमाइड बनता है। और फिर ये एस्टोमाइड को जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है सर, एस्टोनाइट्रेट बनता है, क्या बनता है सर, एस्टोनाइट्रेट, ये नाइट्राइल बनता है, क्या बनता है सर, एस्टोनाइट्राइल बनता है, जिसका फार्मूला सर सिंपली क्या होता है, जिसका फार्मूला सर जो होता है बी के स्थान पे क्या होता है, ये जो बन के आता है सर, ये बन के आता है CH3 CN, CH3 का आता है सर CN बन के आता है, ठीक। आगे जब देखेंगे सर सी के जगह पे क्या बनता है, सी की अगर हम बात करें जब इनके साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है सर, ये एथिल एमीन बनाता है, क्या बनाता है सर, एथिल एमीन बनाता है। जब इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर, सी के जगह पे ये एथिल एमीन बनाता है, ये एथिल एमीन बनाता है, क्या बनाता है सर, एथिल एमीन बनाता है, या सर ये सी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5NH2 बनाता है। तो सी के जगह पे क्या आएगा सर, एथिल एमीन, और एथिल एमीन का आंसर बी ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा सर, बी आ जाएगा, ठीक। ये सिंपली रिएक्शन आया सर, एमीन वाला जब चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आ गया मैचिंग वाला, और मैचिंग वाले क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं।
और आप सभी जानते हैं कि जब फ्रेंकल दोष और साटकी दोष की बात कर रहा तो ये क्वेश्चन आपके आ गया फर्स्ट चैप्टर से, सॉलिड स्टेट से। ठीक, तो आप लोग बहुत सारा दोष पढ़े थे वहाँ पे, बहुत सारे फॉल्ट पढ़े थे। ठीक है, तो ये दोष आपके पास सामने आ गया, इसका हिंदी वर्जन शायद पीछे होगा। ये इसका हिंदी है सर, फ्रेंकल दोष है, फिर साटकी दोष है, ये सर आपके पास दोष है। तो ये जो दोष आपको दिख रहा है, इस दोष के बारे में आपको बताना है, ये जो ऑप्शन है कौन कौन से सही है, कैसे हैं, ये सब बताना है आपको। चलिए बताएंगे सही लोग फटाफट। और हम लोग फ्रेंकल दोष की बात करें, फ्रेंकल दोष में क्या होता है सर, फ्रेंकल दोष में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास जालक में आयंस हो तो वो अपना क्या करते हैं सर, जालक छोड़ के बाहर चले जाते हैं अंतरकाशीय स्थान में। ठीक, जिसके वजह से होता क्या सर, जिसके वजह से सर क्या होता, जिसके वजह से हम देखते हैं कि क्या होता सर, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हमारा ऑनिक जो सॉलिड होता है वो उनकी डेंसिटी क्या होती है सर, सेम रहती है। ठीक, आगे ऐसे हम देखेंगे सिंपल इंटरशियल डिफेक्ट होता है, एक शॉर्टकियर डिफेक्ट होता है और सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट होता है। जब क्लास में हम पढ़ेंगे तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला वो सर क्या होने वाला, फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें हम सब जो फ्रेंकल दोष होता है वो सर क्या होता है सर, उसमें हमारे पास सोन बाई आयनिक सॉलिड, और सर ये कौन शो करते हैं, आयनिक सॉलिड शो करते हैं। हम जब डिटेल से पढ़ेंगे तो इन सभी दोष के फॉल्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस हम आंसर देख रहे हैं, आंसर देखने का मतलब कि शॉर्ट में डिटेल सोल्यूशन कर रहे हैं, तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो ये सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर ए हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड होगा। ठीक, और आगे सर हमारा जो बी होगा उसका 4 होगा, और बी का सर 4 कौन सा, बी का 4 मतलब सर ये दिख रहा है ये हो जाएगा सर। आगे हमारे पास जो सी है इसका सर ये हो जाएगा, और जो सर आपका 4 है ये सर क्या हो जाएगा, सॉरी बी का आपका कौन सा था सर, बी का हमारा क्या था सर, सी नंबर का सेकंड था, तो ये हो जाएगा और इसका सर 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन कर चलते हैं, उसी को हिंदी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होने वाला है। चलिए आगे हम लोग चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग वाले हैं, और इस मैचिंग वाले क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, और इसको आशा आएगा बता भी पाएंगे सिंपली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्या बोला है सर, मैच द फॉलोइंग। बोला सर नाइलॉन 6 है आपके पास, फिर सर हमारे पास सर नियोपिन है, फिर सर बुना एन है, फिर सर हमारे पास डेक्रोन है। ठीक है, आगे सर बोला है 2 क्लोरो 1 ब्यूट्राइन, फिर ऐसे करके इन सबका अलग अलग नाम दिया हुआ, और आप सभी को बताना है कि इसमें किसका नाम सही होता है। नाइलॉन 6 की हम जब बात करते हैं सर, इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको केपा लेप्टम भी बोला जाता है। तो नाइलॉन 6 का मतलब सर क्या हो सकता है, कैप्रा लेप्टम बोला जाता है, और आप लोग जरूर पढ़े होंगे जब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ रहे होंगे तब। ठीक, केमिस्ट्री इन जब एवरीडे लाइफ पढ़ रहे होंगे तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। ठीक, आगे बात करें जा, जो आपके पास सर नियोपिन होता है इसको क्या बोलते हैं सर, 2 क्लोरो 1 ब्यूटाडाइन बोलते हैं सर, 2 क्लोरो 1 ब्यूटाडाइन बोला जाता है। तो ये देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए का 4 किस में है सर, ए का 4 देखेंगे, ए का 4 सब में है सर, ए का 4 सब में है। बी का देखिए फटाफट, बी का सर फर्स्ट किस में है, बी का फर्स्ट सर इसमें और इसमें है। ठीक, तो इसका मतलब सर ये दो ऑप्शन जो हो गए नेगलेक्ट हो गए। एक देख लीजिए बुना एन को क्या कहा जाता है, बुना एन को क्या कहा जाता है सर, बुना एन को क्या कहा जाता है सर, बुना एन को 1,3 ब्यूटाडाइन, एंड सर इसको सर हम क्या बोलते हैं एल्का सॉरी एल्को नाइट्राइल भी कहा जाता है। तो इसका मतलब सर इसका ये हो जाएगा, तो वो सी का सेकंड कहाँ है, सी का सेकंड सर इसमें है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर क्या होने वाला सर, ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी का थर्ड है तो ये नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, तो अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। चलिए बड़ा कर दिए हैं, देखिए क्वेश्चन आप सभी को। पहला स्टेटमेंट लिखा, क्या लिखा पढ़ेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है सर, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सपेक्ट स्केडियम फ्रॉम MO ऑक्साइड विच आर एन। ये तो पचे नहीं रहा है, ये नहीं पच रहा है। स्केडियम को छोड़ के सभी संगणों धातुएं MO ऑक्साइड बनाती हैं, ये कैसे पॉसिबल है, नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं सर, मैग्नीज जो होता है सर वो अपने एक्सपेक्टेड ऑल ऑफ द एक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 से 6, हाँ ये हो सकता है। जो आपका मैग्नीज होता है ये सर क्या होता है +2 से +6 तक जा सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसका मतलब सर ऑप्शन ए जो है रॉन्ग है, और ऑप्शन 2 क्या है सर हमारा राइट है। इसका मतलब सर कथन जो आपके पास सर क्या है, कथन आपके पास जो फर्स्ट है वो आपका सही है, सॉरी गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बट जो आपका सेकंड जो है सर मैग्नीज वाला
ये सर क्या है हमारा सही है, ये सर क्या है हमारा एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन के रोल में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया आप सभी से। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोग बिना देर के बताएंगे। क्या सर क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन, सॉरी इसको बड़ा कर लीजिए फिर आपको बेटर तरीके से दिखेगा। क्या बोला है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोयुक्त, ठीक है, नाइट्रोयुक्त क्षार केवल आरएनए में मौजूद होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोगियोस बेस इज प्रेजेंट इन ओनली आरएनए बट नॉट इन डीएनए। कौन सा होता है सर जो डीएनए और आरएनए में उपस्थित होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे इरोसिल जो होता है, जो इरोसिल होता है वो सर क्या होता है आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन कर चलते हैं सर। 22 क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये क्वेश्चन आपसे क्या बोला सर, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई गैर्बलिन थेरामाइड संश्लेषण सिंथेसिस, जो आपका सर ग्रेबलिन थैलाइड जो सिंथेसिस प्रोसेस था उसमें प्रोसेस के द्वारा किसको नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित में से एमीन जो आपका ग्रेबलिन थैलाइड संश्लेषण द्वारा होता तैयार नहीं किया जा सकता, कौन सा है जिसका तैयार नहीं कर सकते। इथेमानाइन है सर, एनिलीन है सर, प्रोपेन फर्स्ट एमीन है सर, प्रोपेन सेकंड एमीन है। कौन सा है सर जिसको हम नहीं बना सकते, कौन सा सर नहीं बना सकते। एनिलीन जो आपको होता है ये इस मेथड द्वारा नहीं बना सकते क्योंकि सर ये जो होता है एरोसाइक्लिक होता है। एरोसाइक्लिक करने का मतलब सर ये होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है C6H5 और सर NH2 होता है। ये सर बोल सकते हैं कि ये जो होता है ये बंद सर्कल के रूप में होता है ऐसे करके, यहाँ ऊपर NH लिख लीजिए ऐसे होता है। तो हम लोग इस मेथड द्वारा क्या बनाते हैं सर, ये इस मेथड द्वारा RNH2 वाले कंपाउंड को बना पाते हैं। तो ये वाला हमारा बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब सर एनिलीन को बनाना हम नहीं पा सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर, एनिलीन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन फिर आपके पास छोटा सा क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से किसका आप यूज करते हैं सर, नैरोकोटिक एनालिसिस की जो आपके पास होती है दर्दनात्मक औषधि के रूप में, किसका यूज करते हैं। चलिए बहुत सिंपल है और आप लोग रेगुलर बेस पे इसका यूज भी करते हैं। पैरासीटामोल का आप बार बार यूज करते हैं जब बुखार होता है या दर्दनात्मक थोड़ा बहुत दर्द होता है जिसको आप लोग सह सकते हैं, उस स्थिति में किसका यूज करते हैं सर, पैरासीटामोल का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा सर, थर्ड हो जाएगा। क्या होगा सर, पैरासीटामोल हो जाएगा इसका राइट आंसर। द रिड्यूसिंग एजेंट यूज इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ रिड्यूस FiO3 टू Fi किसका है सर, स्फोटक भट्टी में फेरस ऑक्साइड को फेरस में अपचयन करने के लिए अपचयन किए जाने वाले अपचयी कर्मक कौन सा होता है, किसका साथ इसको यूज किया जाता है। चलिए किसका यूज नहीं करते हैं सर, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है जो CO होता है, इसका सर हम क्या करते हैं सर, क्या करते हैं सर, इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका यूज किया जाता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू बी इन पोजिशन द सेल शुड बी, एक विद्युत रासायनिक सेल के स्वतः स्फुत होने के लिए इस सेल को होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर उसको सर क्या होना चाहिए, स्वतः स्फुत होना है तो उसके लिए सर उसको धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपको सेल पढ़ाया जा रहा था तो आप बताया जा रहा था कि आपका जो सेल है दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये भी बताया गया था यूज के आधार पर सेल दो टाइप का होता है, प्राइमरी सेल हमारा होता है और एक सर हमारा सेकेंडरी सेल होता है। ठीक, जिसका हम केवल एक बार यूज करते हैं उसको प्राइमरी, जिसका बार बार यूज करते हैं उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया कि जो कि हेनरी लॉ आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। हेनरी लॉ में जो हमारे पास सर क्या होता है, हेनरी लॉ जो होता है उसमें सर KH आता है। ये सर क्या होता है, KH हमारे पास जो होता है सर हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे उसी से रिलेटेड है और बताना है कि इसमें हमारे पास क्या होगा। द वैल्यू ऑफ KH हेनरी लॉ कांस्टेंट इज K बार फॉर डिफरेंट गैस इन वाटर एट 293 केल्विन आर गिवन बिलो। He के लिए इतना दिया है, N2 के लिए इतना दिया और O2 के लिए इतना दिया। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन एयर विल बी हाईएस्ट एंड गैस B विल बी लोवेस्ट। अब देखिए यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बताना है, A का हाईएस्ट और B क्या क्या बताना सर, लोवेस्ट बताना। द गैस A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब बताना कि इसमें कौन सा गैस है जो क्या होगा सर, रिस्पेक्टिवली होगा। देखिए आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा KH का वैल्यू होता है, KH का वैल्यू जितना अधिक होता है
उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है उतनी, जो KH का वैल्यू होता है सर, जो KH का वैल्यू होता है जितना अधिक होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है उतनी ही कम होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है उतनी ही कम होती है। नीचे दिया है सर, देखिए He आपके पास है, He क्या है सर, He आपके पास है, और सर He है, और सर क्या है सर हमारे पास HI है, N2 है और O2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर हमारे पास क्या बोला है सर, पहले बोला है कि A जो है सर, A पहले दिया है यहाँ पे A और B, इस वाला आपका ये है और ये वाला B है। तो यहाँ पे आप देखिए सर ये इसका 34.86 दिया है, इसका 76.48 दिया और ये इतना दिया। तो अब देखिए सर जो KH का वैल्यू है वो सर हम बोले कि अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और सर ये अगर हमारे पास क्या सर कम है, जिसका सर कम है, देखिए इसका सबसे कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी सर अधिक होगी। इसका मतलब सर O2 वाला आपका हो जाएगा, तो या तो ये होगा ना तो ये होगा। चलिए 2 या 3 में से कोई एक होगा। अब सर सबसे ज़्यादा किसका सर HI का है, तो HI का ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा सर कम होगा, मतलब सर सबसे हाईएस्ट जो A वाला आपको दिख रहा है सर, A वाला हमारा O2 होगा और सर B वाला दिख रहा है वो HI होगा, ठीक है। क्या होगा सर HI होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सेकंड। आपको याद रखना है कि KH का जो वैल्यू आपको लिया है, जो KH है इसका वैल्यू जितना अधिक होगा, जितना क्या सर अधिक होगा उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी कम होगी, इतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी कम होगी, और जितना कम होगा सर उतना ही क्या होगी इसकी सॉल्युबिलिटी अधिक होने वाली है, ठीक। मतलब दोनों एक दूसरे का भाई रिस्पेक्टिवली है, कहा सर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर 27 है, और आप सभी को पता है कि 28 क्वेश्चन आते हैं, 28 में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो 3 क्वेश्चन आपको हार्ड लगे होंगे या जो आपको समझ में नहीं आए होंगे उनको क्या कर दीजिएगा, आप सिंपली स्किप कर दीजिएगा, सिंपली क्या करिएगा बाबू स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। आगे बोला है सर 27 नंबर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आया, सेमी कंडक्टर आर सॉलिड विथ कंडक्टिविटी इन द, देखिए कंडक्टिविटी आपको पढ़ाया गया था कप्पा इजिकल टू सर पढ़े थे 1/ρ की कहानी, यहाँ पे आया हुआ आपके पास इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10⁻⁶ और टू 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है सर, ठीक है। आगे सर एक और स्टेटमेंट दिया है सर, आगे एक और स्टेटमेंट दिया है कि सर ये जो स्टेटमेंट है सर ये एकदम सही है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि अर्धचालक जो ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी मध्यवर्ती श्रेणी में 10⁻⁶ से सर 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होती है, ठीक है सर, ये तो स्टेटमेंट सही है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे कहाँ पे सर, ये आप लोग पढ़े होंगे जब आपको पढ़ाया जा रहा था, जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाया भी गया सर, कहाँ पे कंडक्टिविटी कप्पा के बारे में, कप्पा इजिकल टू 1/ρ, और ये नोट में हम लिख के भी दिखाए थे, ये क्वेश्चन आपके आए हुए थे एनसीटी में, तभी के बेस पे पढ़ाया गया था। आगे लिखा है नीचे सर, नीचे वाला लिखा है क्या चालक में मध्यवर्ती चालकता आंशिक रूप से भरे हुए संयोजकता बंध के कारण होती है, ठीक है सर। ये तो आप सभी को पता है कि सर इसी की वजह से इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी इज द सेमीकंडक्टर ड्यू टू पार्टिशियली फील्ड वैलेंस बॉन्ड, इसी की वजह से सर तो ये इसमें होता है। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड का आंसर सही है, तो इसका मतलब सर बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा ध्रुवण समझौता द्वारा कौन सा, ध्रुवण समझौता द्वारा नहीं दिखाया गया ऐसा कौन सा आपके पास कोऑर्डिनेटिव कंपाउंड है जो ध्रुवण समझौता नहीं दिखाया। तो जब ट्रांजिटिव एलिमेंट की बात कर देता है, जब संगमण धातु की बात कर देता है, तो वो हमारे पास ध्रुवण समझौता नहीं दिखाता, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह आप हम लोग आज देख चुके हैं कि 28 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, जिनमें से सर 25 क्वेश्चन करने होते हैं, और हम लोग क्या गए सर पेपर जो आपके 28 क्वेश्चन ID सर 892, ठीक। तो इन सब का डिटेल सोल्यूशन देख लिए, और आप चाहते हैं कि हम इन सब को डिटेल से पढ़ें और पढ़ के सर बेस्ट स्कोर कर पाएँ अपने एनसीटी के एग्जाम जो होने वाला है उसमें फिजिक्स में। और मैं ही आपका फिजिक्स नहीं बोल सकता, केमिस्ट्री बोलेंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको अगर आप बोलेंगे तो ऐसे ही 23 के पेपर का डिटेल सोल्यूशन करा दिया जाएगा, ऐसा ही आपको फिजिक्स के पेपर का डिटेल सोल्यूशन, मैथ के पेपर का डिटेल सोल्यूशन। तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो के नीचे आपको कमेंट में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ आप जरूर बताएंगे कि आप कितना इससे सीख पाए हैं। और आगे अगर आप बात करेंगे तो आगे आप देख सकते हैं, आगे हम लोग का बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप BA BEd, BSc BEd, BCom BEd का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और प्रिपरेशन करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपने को कंप्लीट कर सकते हैं। IIT NIT और IIT भोपाल जैसे बड़े बड़े बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जहाँ पे आप पढ़ेंगे, और अब फ्यूचर जो आपका होगा सिक्योर होगा। जब आपको पता है कि अगर आपका ड्रीम बन चुका है टीचर बनने का, और बेस्ट टीचर बनने का तरीका पता है आपको, बेस्ट टीचर का मतलब एनसीटी के थ्रू आप BA + BEd एक साथ कर पा रहे हैं, BA + BEd दोनों एक साथ अगर आप कर पा रहे हैं। देखिए BEd आपका 3 और ये 2, पहले 5 ईयर का होता था, लेकिन इसके थ्रू आप 4 ईयर में आपको क्या होंगे सर,
BA प्लस B.Ed दोनों कर लेंगे और इसके थ्रू आप सर PGT के एकदम इक्विवेलेंट डिग्री पा जाएंगे। मतलब इसके बाद आपको PGT भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप 9th-10th के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो डाउट के लिए आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया था, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और किसी भी टीचर का डेमो वीडियो देखना कि किस टाइप के हैं, डेमो तो आप देख ही रहे हैं, पेपर जब सोल्यूशन हो रहा तो आपको क्या कर सकते हैं, सिंपली प्ले स्टोर पर जाके CUT कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ऐप डाउनलोड करके आप जब एनरोल करेंगे, वो जब जाएंगे ऐप में तो वहाँ आपके सारे टीचर के कंटेंट भी मिल जाएंगे, PY के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और डेमो भी लेक्चर भी मिल जाएगा। फिर आपको सब कुछ पसंद आए तो आप लेक्चर क्या बोलते हैं बैच को कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए पिछले साल के जो बच्चे हैं 472 मार्क्स लाई है और इनका सिलेक्शन हुआ है सर 428 हुआ, 432, 448, ऐसे 431, 410, देखिए 400 प्लस। हम बोले अब की बार 400 प्लस वाला नारा लगाइए, 500 प्लस लेके आइए और बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कीजिए। NCT कॉन्सेप्ट NCT के फील्ड का सबसे बड़ा सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और सबसे बेस्ट फैकल्टी इस पर टीचिंग कर रहे हैं, जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन एकदम बेस्ट यूनिवर्सिटी में भी होगा। तो बिना सोचे समझे देखिए रिजल्ट का भाव का एकदम बौछार है, 472 400 करके सब पे 400 400 400 प्लस। देख सकते हैं कितने हमारे पास सिलेक्शन रहे हैं पिछले साल, कितने सिलेक्शन रहे हुए हैं, कितने बच्चों के सिलेक्शन की कोई झड़ी नहीं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चों का IIT में NIT में पढ़ने का बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपका भी सपना है IIT NIT में पढ़ने का तो आप आसानी से हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल से सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप ज़रूर बताएंगे, एटलीस्ट अब हम वीडियो को एंड करेंगे तो आप ज़रूर बताएंगे कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा और साथ ही साथ तो बताएंगे क्या आपको ऐसे ही 23 का पेपर का सोल्यूशन चाहिए केमिस्ट्री का, और हम ही आपको फिजिक्स भी पढ़ाने वाले हैं तो फिजिक्स का पेपर का भी डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो फिजिक्स पेपर का भी डिटेल सोल्यूशन करा दिया जाएगा। तो ज़रूर आप लोग बताएंगे, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक बताएंगे कि आपका लेक्चर कैसा लगा और हेल्पफुल रहा तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस भी कर लेंगे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए NCT कॉन्सेप्ट के साथ और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपने को साकार करिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।